आज एक्सपायरी के दिन ना मार्केट्स ने कुछ मूवमेंट दी, ना ही मेरे प्रॉफिट एंड लॉस ने। आज के दिन जो ओवरऑल मेरा प्रॉफिट हुआ है दैट इज 1 लाख रुपीज ओनली। अब यहां पे हो क्या रहा है, आप ध्यान से समझो। ना ही मार्केट्स एक ऊपर साइड की डायरेक्शनल मूवमेंट दे रहा है, ना ही नीचे के साइड की। द रीजन इज दैट मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो नेगेटिव है। कभी एफ आई बाय कर रहे हैं, कभी डी आई सेल कर रहे हैं, कभी डी आई बाय कर रहे हैं, एफ आई सेल कर रहे हैं। बट डी आई कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर जो है वो पैसे इन्वेस्ट करे जा रहे हैं, एफ आई कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर पैसे जो है वो एग्जिट करे जा रहे हैं या सेल करे जा रहे हैं। ऐसे में मार्केट्स के पास जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। अब नेगेटिव ट्रेंड में भी एक बड़ी मूवमेंट आएगी तो होगा क्या कि 3 से 4 दिन तक मार्केट जो कंसोलिडेशन में रहेगा एंड उसके बाद एफ आई जो है सेल करेंगे। अगर आप आज के पर्टिकुलर दिन की बात करो तो आज देखो एक तो पहले एक्सपायरी थी। हुआ क्या कि बैंक निफ्टी में हमें इतनी ज्यादा कुछ मूवमेंट देखने नहीं मिली। बैंक निफ्टी सबसे पहले तो नेगेटिव दिखा रहा था, उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे भी गया, बट उसके बाद कंसोलिडेट करके वापस जो है ऊपर आने लगा। निफ्टी पे सेम टाइम पे क्या हुआ कि ओपनिंग में ही ओपनिंग तो अच्छी हुई, उसके बाद शार्पली नीचे गिरा, उसके बाद वापस कंसोलिडेट करा, वापस नीचे गिरा, लास्ट लास्ट में वापस से बाइंग हो रही। तो कोई क्लियर कट ना ट्रेंड नहीं मिल रहा है। ऐसे में आपको एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहिए कि जब मार्केट्स में क्या हो रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा, या मार्केट्स आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो आपको वो थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम तक मार्केट से ब्रेक ले लेना चाहिए, पॉज ले लेना चाहिए, और दूसरी बहुत सारी चीजें जो है करनी चाहिए। अगर आपका मेन बिजनेस जो है वो स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना नहीं है, आप इसको एज अ पैसिव इनकम की तरह देखते हो, या आप एक फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो, तो अभी आपको जो है मार्केट्स में से ब्रेक ले लेना चाहिए। ये ब्रेक वाला टाइम है। बिकॉज मार्केट्स को फोर्स करके या मार्केट्स में मतलब ऑप्शन बाय करके या कुछ भी करके आप मूवमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। एंड खामखा आपके स्टॉप लॉसेस होने वाले हैं। ये इस टाइप का मार्केट्स है, बेसिकली कंसोलिडेट हो रहा है एंड मार्केट्स गिर रहा है। अब कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन मार्केट्स में जो है वो बड़ी मूवमेंट्स हो सकती है। द रीजन इज दैट कि फ्राइडे के बाद पूरे वीक की प्लानिंग होती है। अब देखो फ्राइडे पूरे वीक की जो नेक्स्ट वीक है पूरा उसकी प्लानिंग होगी। उसके बाद 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे एंड संडे। अब 2 दिन में लेट्स से ग्लोबल मार्केट्स में कुछ न्यूज आ गई, या गवर्नमेंट्स ने कुछ बोल दिया, या कुछ भी जियोपॉलिटिकल जो है वो एक्शन हो गई, तो उसकी पूरी इफेक्ट पड़ेगी मंडे को। तो मंडे बहुत बड़ा गैप अप भी हो सकता है, बहुत बड़ा गैप डाउन भी हो सकता है, बट पूरे वीक की प्लानिंग फ्राइडे को मोस्टली हो जाती है। तो फ्राइडे या तो मतलब आपको जो ट्रेंड आपको जो दिख रहा है वही ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करता है पूरा वीक तक। तो आपको फ्राइडे, अगर आप ट्रेंड फॉलोअर ट्रेडर्स हो, आप ऑप्शन बायर्स हो, या फिर आप ऑप्शन सेलर हो, या फिर आप एक फ्यूचर ट्रेडर हो, मतलब डायरेक्शनल प्ले करते हो, तो आपको फ्राइडे के दिन जरूर जो है वो ट्रेड करना चाहिए, बट लेवल बेस के ऊपर। अब आज के दिन भी अगर आप एफ का डेटा देखो तो कुछ खास नहीं है। निफ्टी में सेलिंग करी है, बैंक निफ्टी में बाइंग करी है, फ्यूचर्स में मिड कैप में अगेन सेलिंग करी है, फिर निफ्टी निफ्टी नेक्स्ट 50 में अगेन एफ ने बाय करा है। बट अगर आप ओवरऑल देखो तो एफ जो है ओवरऑल जो है वो मतलब शॉर्टिंग करके गए हैं। अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करो तो उसी के सामने कैश फ्यूचर्स में एफआई ने 3,500 करोड़ की सेलिंग करी है। अब देखो ये कोई छोटा नंबर नहीं है यहाँ पे। इससे पहले एक नंबर आया था कि सिर्फ 900 करोड़ की बाइंग करी थी और मार्केट पूरी 1% से ज्यादा जो है ऊपर चली गई थी। अराउंड अराउंड 1.5% से ज्यादा निफ्टी जो है ऊपर गई थी। द रीजन इज दैट कि इतने टाइम से एफआई सेल करे थे और सिर्फ एक दिन बाय करने के ऊपर मार्केट जो ऊपर चलेगी। बट अब वापस एफ आई जो वो कंटिन्यू सेल करे, बट कल के दिन कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे हमें कॉशियस लेना है। यहाँ पे आप देखो डीआईज ने क्या करा है। डीआईज ने भी आज 2700 करोड़ समथिंग की बाई करी है, और क्लाइंट्स तो मतलब फंसने ही वाले हैं, बिकॉज इंडेक्स फ्यूचर्स में भी लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी लॉन्ग है, और इंडेक्स ऑप्शंस में भी लॉन्ग है। समझ में नहीं आता कि वो कौन किस टाइप का एनालिसिस करते हैं। अब सेम टाइम पे अगर आप आज के दिन एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो देखो तो अगेन नेगेटिव है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखो तो ज्यादातर जो आज कॉल शॉर्टिंग हुई है, पुट शॉर्टिंग नहीं हुई है इसके सामने। और अगर हम पहले सबसे पहले नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा देखते हैं ताकि हमारे पास क्लियर डेटा हमें देखने मिले, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में भी आप देखो तो ज्यादातर जो वो कॉल राइटर्स हैं, टोटल ओआईबी कॉल के साइड पे ज्यादा है कंपेयर टू द पुट ओआई। इट मींस ऑप्शन राइटर्स जो है वो भी नेगेटिव व्यू लेके बैठे हैं मार्केट्स के ऊपर। इसी के साथ अगर आप पुट कॉल रेशियो भी देखो तो अगेन वो आ गया 0.78 के आसपास। इट मींस अभी भी मार्केट्स में पुट राइटर्स जो है वो कम है, कॉल राइटर्स ज्यादा है, एंड मार्केट्स के जो सेंटिमेंट्स है वो नेगेटिव है। अब हम यहाँ पे ये एनालिसिस कर लेते हैं कि कल के दिन मार्केट्स में किस डायरेक्शन की मूवमेंट आ सकती है। तो अगर अभी करंट निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो तो निफ्टी जो है वो 250 ईएमए के नीचे वापस आ गई है। तो अगेन जो ट्रेंड है वो मेन ट्रेंड जो है वो मार्केट्स का मतलब वीकली टाइम फ्रेम एज वेल एज डेली टाइम फ्रेम का वो नेगेटिव हो चुका है। अब ऐसे में अगर कल बाई साइड की मूवमेंट भी आती है तो क्या करना है उसको सबसे पहले समझ लेते हैं।
तो जो हमें एक दिन पहले जो मतलब निफ्टी ने हाई बनाया था वो मार्क कर लेना है 23,800 का। अगर वो ब्रेक होता है एंड उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो वहां से एक बाई साइड की पोजीशन जो है वो बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 23,700 का, एंड जिसपे हम मोटा मोटी टारगेट लेके चल सकते हैं 23,900 एंड 24,000 समथिंग का। सेम टाइम पे अगर निफ्टी जो है वो 24,600 के लेवल जो है वो ब्रेक कर देती है और उसके नीचे क्लोज हो जाती है, राइट, मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम या आवरली टाइम फ्रेम को अगर आप देखो तो उसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है, सस्टेनेबल क्लोजिंग। उसके बाद हम निफ्टी में भी शॉर्ट साइड की पोजीशन जो है वो बना सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप व्यू ऑफ द मार्केट्स देखोगे तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। इस टाइप के मार्केट्स में बेसिकली आपको समझ में नहीं आता और ना ही आपको क्लियर डायरेक्शन मिलती है। सेम टाइम पे अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखो तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 20 मतलब 200 ईएमए और 50 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी क्या क्लियर ट्रेंड है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर लेट्स से 50,530 का लेवल ब्रेक होता है तो बाई साइड की पोजीशन बनाएंगे, एंड 50,144 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से हम शॉर्ट साइड की एक पोजीशन बना सकते हैं। आई होप आज का ये जो वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें आपने सीखी एंड समझी होगी। Till then, keep learning, keep earning, and keep making money from the stock market. Have a good day. Bye bye.